सेट 1 आप लोगों ने डाउनलोड किया था, मैंने भेजा था लिंक इसका। ये वाला असाइनमेंट हुआ था, ये नहीं हुआ था। ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका। इसमें करना क्या है देख लीजिए। ये रेशियो निकालना है आपको। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो। इस तरह के सवाल आएंगे आपको कि हाँ हाँ, ये बुक में किया था। फिर उसके बाद ये रेशियो है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, ये भी बुक में किया हुआ है। और एक सवाल और है इसमें, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। तो मैं ये वाला सवाल आपको पहले करा देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स का, यहाँ से पढ़िए। इसमें लिखा है कि यू आर वर्किंग विद एमजी इलेक्ट्रॉनिक्स। एमजी इलेक्ट्रॉनिक्स में आप वर्क करते हैं मुंबई में एज ए अकाउंटेंट। बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी सो नील बैलेंस, यानी कंपनी का बैलेंस शीट ये बताता है कि क्रेडिटर का जो बैलेंस है वो नील है हम लोग के यहाँ। जय बालाजी लिमिटेड जो मुंबई की है, 31 मार्च 2019 वाइल कंडक्टिंग जब ऑडिट होती है तो ऑडिटर ऑफ योर कंपनी आस्क, मांगता है कंफर्मेशन ऑफ दिस बैलेंस। तो जय बालाजी लिमिटेड का, उनकी रिक्वेस्ट पर जय बालाजी लिमिटेड आपको कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट भेजता है और आप वर्क करते हैं एमजी इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो जय बालाजी ने भेजा हुआ है, तो ये दिखा रहा है कि सेल्स हुआ है 59, फिर सेल्स हुआ है 47,200 और फिर सेल्स हुआ है 11,800। रिसीव हुआ है 55,000, फिर रिसीव हुआ है 43,800 और बैलेंस है 19,200 का बैलेंस है यहाँ पे जय बालाजी के। और जय बालाजी लिमिटेड से ये मांगा गया है, जय बालाजी लिमिटेड अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय यू, और जो आपने अकाउंट मेंटेन किया है जय बालाजी का, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लास्ट में बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस नील। इससे क्या मालूम चल रहा है कि जय बालाजी लिमिटेड का हम लोग जो अकाउंट मेंटेन करते हैं उसके अकाउंट में क्रेडिटर का बैलेंस नील है। जय बालाजी लिमिटेड हम लोगों का क्रेडिटर है, तो उससे हमने कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट मांगा है। तो उसने जो दिया है उसके हिसाब से बैलेंस है 19,200 का, और जो हम उसका बैलेंस मेंटेन करते हैं, अपना अकाउंट अपने यहाँ मेंटेन करते हैं,
तो मेरे लेजर में दिख रहा है 0। तो ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए। 19,200 है हमारे यहाँ, वो जो भेज रहा है उसके हिसाब से 19,200 है, और हमारे यहाँ जो उसके पास लेजर है वो 0 है। तो दोनों का डिफरेंस खत्म करने के लिए हम लोगों को क्रेडिटर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पर अकाउंट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लेंगे। साइज इसकी आप रख लीजिए 16, ऑल बॉर्डर कर दीजिए, और जो पहली रो होती है उसे आप मर्ज कर दीजिए। उसमें लिखिए क्रेडिटर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यहाँ पहले वाले में लिखिए पार्टिकुलर, फिर लिखिए आप अमाउंट, फिर लिखेंगे अमाउंट। सबसे पहले जो बैलेंस है, बैलेंस एज पर आवर रिकॉर्ड तो 0 है। तो अगर आप यहाँ लिखेंगे बैलेंस एज पर आवर रिकॉर्ड तो 0 लिखना पड़ेगा। लिखेंगे बैलेंस एज पर आवर रिकॉर्ड, ठीक है। यहाँ पर आप 0 लिख दीजिए, और जितने भी डिफरेंस हैं उनको क्या करिए, ऐड कर दीजिए। तो डिफरेंस को देखिए क्वेश्चंस में, हाँ अब आप देखिए ये जो डेबिट साइड है ये वाला, उसको क्रेडिट से मैच कराएंगे। तो डेबिट साइड में लिखा हुआ है सेल्स 50,000 रुपए की है, उस पर 18% जीएसटी 9,000 आएगी, तो दोनों मिला के 59,000 होगा। अब आप इधर आ जाते हैं, डेबिट को क्रेडिट में चेक करिए, ये है क्रेडिट। तो इन्होंने भी 50,000 पे ही लगाया है, बट 12% लगाया है 3,000 और 1,000 टीडीएस का है। तो कुल मिला के टोटल आ रहा है 55,000। जबकि ऊपर आपने देखा बैलेंस कितना था, 59,000, और यहाँ पर वही बैलेंस लिखा गया है 55,000। तो कितने का डिफरेंस है, 4,000 रुपए का डिफरेंस है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंस ड्यू टू जीएसटी रेट। कितना डिफरेंस है, 4,000 रुपए का जीएसटी के रेट में डिफरेंस होने की वजह से। फिर दूसरा ले लेंगे $59 था, नहीं टीडीएस में यहाँ रिकॉर्ड नहीं है ना, तो पूरा ही डिफरेंस लेंगे। हाँ हाँ 56 होगा। यहाँ पर 55,000, ये 53, 56, 57, 59 होना चाहिए यहाँ पर। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 59 का कॉन्फ़िगरेशन नहीं है ना, मतलब जो किया गया है। तो हम लोग के यहाँ किया गया है ये 9,000 रुपए का, और इनके यहाँ किया गया है 3,000 रुपए का, है ना। तो दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है 3, 3, 6 और 4, 3, 3, 6 हो रहा है, और वहां पे 9 है, तो 4,000 का डिफरेंस जीएसटी में आ रहा है। और एक चीज इन्होंने टीडीएस जो लिया हुआ है, तो अगर हम इसको जोड़ें
तो 53, तो फिर उसके बाद 56 और 57, तो TDS को इन्होंने डिडक्ट कर दिया है, यानी 56 में से 1000 इन्होंने माइनस करके फिर यहाँ पे 55 लिखा हुआ है। उधर TDS की एंट्री थी नहीं, तो ऐसे किया है। 12 ही का फर्क है, TDS की एंट्री नहीं है, तो ये 4000 का फर्क आ जाएगा। फिर दूसरा जो अमाउंट है वो है 47,200। ये किस पे चार्ज हुआ है? 40,000 पे। तो 40,000 का 18% निकालेंगे तो 7200 आएगा। दोनों ऐड करेंगे 47,200 हो जाएगा। बट यहाँ पर 40,000 पर 12% जब आप लगाएंगे तो 2400 आएगा। तो 2400 करेंगे जब आप यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 44,800। 44,800 में से 800 माइनस हो जाएगा TDS का, तो यहाँ पे दिख रहा है 44,000। तो डिफरेंस कितना हुआ? 3,200 का। तो फिर TDS की वजह से डिफरेंस आया है, तो लिख देंगे डिफरेंस ड्यू टू TDS 3,200। उसके बाद एक और है 11,800 रुपए का सप्लाई है 31 मार्च को, और ये क्रेडिट साइड में यहाँ पर दिखना चाहिए। तो क्रेडिट साइड में बस दो ही दिख रहा था, 55,000 और 44,000, यानी 11,800 नहीं दिख रहा है। तो उसकी एंट्री कर देंगे कि गुड्स सप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, और यहां डाल देंगे 11,800। उसके बाद इधर आ जाएंगे क्रेडिट साइड में, तो ये दिख रहा है 55,000 रुपए का पेमेंट। तो इसको हम डेबिट में यहां देखेंगे, तो यहां भी 55,000 है, तो मैच कर रहा है। फिर ऊपर जाएंगे तो 43,800 रुपए क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड को डेबिट में देखेंगे इस साइड, तो 44,000 है। मतलब ये 43,800 प्लस 200 रुपए का डिस्काउंट नहीं दिखाया गया है। तो यहां पे लिख देंगे कि डिस्काउंट नॉट रिकॉर्डेड, और 200 रुपया यहां पे दिखा देंगे। सबको यहां पर ऐड कर लेंगे। $19,200 आ जाएगा। फिर आप ऐड कर देंगे इसको जीरो में, तो 19,200 आ जाएगा। और यही बैलेंस था, बैलेंस एज पर क्रेडिटर रिकॉर्ड्स। ये आंसर आ जाएगा। मतलब हम क्या करेंगे, अपना बैलेंस अगर लेके चलते हैं, ये क्रेडिटर का बैलेंस लेके चल रहे थे, क्रेडिटर का जो बैलेंस था, तो यहां पर हमको लिखना था कहां पे? जीरो। तो हमारे रिकॉर्ड में उसका बैलेंस जीरो था एज पर आवर रिकॉर्ड। तो हमने अपना लेके चला, यहाँ पे ये लेके चले अपना, और ये क्रेडिटर का बैलेंस क्या बता रहा है? 19,200 ऐड हो गया। अगर आप इसी को उल्टा करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ये वाला। और ये जितने चीजें हैं आप उसको क्या करिए, कंट्रोल C करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ पर क्या लिख दीजिए, लेस। जब आप लेस करेंगे तो यहाँ टोटल हो जाएगा सम, और ये सबको जोड़ दीजिए, 19,200 आ जाएगा। और जब आप इसको माइनस करेंगे इससे, तो अपना बैलेंस जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे
बैलेंस एज पर आवर रिकॉर्ड्स। तो अगर आप दो तरीके से लगाना चाहते हैं, अगर क्रेडिटर के हिसाब से चलेंगे तो यहां पर उसका बैलेंस लेके प्लस कर देंगे अपने रिकॉर्ड में, और अगर उसके बुक के हिसाब से चलेंगे तो क्या कर देंगे, मतलब दोनों काम एक साथ नहीं होगा, या तो प्लस ही होगा या तो माइनस होगा, या तो यहां से लेकर यहां तक ही आपको सॉल्व करना है, या फिर ये वाला हिस्सा आपको यहां तक सॉल्व करना है, या फिर ये वाला हिस्सा आपको सॉल्व करना है। तो दो में से एक ही करना है आपको, ठीक है। अब इसका कहां से क्लोज होता होगा, ये